किस किस प्रकार से देखो। भाषा के दो अंग होते हैं, प्रत्येक भाषा के, मैं केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। प्रत्येक भाषा, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अरबी हो, चाहे फारसी हो, कोई भी भाषा हो, प्रत्येक भाषा के कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। एक तो होता है भाषा का क्या? साहित्य। क्या होता है? साहित्य। और एक होता है भाषा का क्या? व्याकरण। एक क्या होता है भाषा का? बताओ। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता नहीं होता? अंग्रेजी का आपने साहित्य भी पढ़ा होगा, अंग्रेजी की ग्रामर भी पढ़ी होगी, आपने व्याकरण पढ़ा है, ठीक है। संस्कृत का साहित्य भी पढ़ा होगा, संस्कृत का व्याकरण। हिंदी का साहित्य आपने पढ़ा होगा, हिंदी का व्याकरण अब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो साहित्य भी, और प्रत्येक भाषा का साहित्य होता है, प्रत्येक भाषा का अपना क्या होता है? अब देखो साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य शब्द सा उपसर्ग पूर्वक हित शब्द में या प्रत्यय जोड़ने से बना है। कैसे बना है? सा उपसर्ग पूर्वक हित शब्द में या प्रत्यय, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, आपके मस्तिष्क में ये सवाल जरूर चल रहा होगा कि गुरुजी सा उपसर्ग में सा उपसर्ग हित ये रहा और ये शब्द बनना चाहिए नियम के अनुसार, तो बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, लेकिन ये आपने कुछ अलग ही शब्द बनाया है। ये शब्द कैसे बना? तो देखो, मैं आप लोगों से चर्चा करके गया था, आपको ध्यान हो तो, प्रत्यय जो मैं कुछ नियम बता के गया था प्रत्यय जोड़ने के, कि किसी भी शब्द के साथ में आप प्रत्यय जोड़ें तो किस तरह जोड़े, कैसे जोड़े। आपको दो नियम बताकर गया था, शायद आप याद है? नहीं बता के गया था यार? बता के गया था, नहीं बता के गया? बता के गया, ध्यान में। चलो कोई बात नहीं। देखो पहला नियम बता रहा हूं, प्रत्यय जोड़ते समय, प्रत्यय जोड़ते समय जिस शब्द या धातु में प्रत्यय जोड़ा जा रहा है, उसके अंतिम वर्ण को स्वर रहित करते हैं। अंतिम वर्ण को स्वर रहित करते हैं। ये नियम बता करके गया था। अब याद आया? याद आया क्या? चलिए, तो क्या है कि प्रत्यय जोड़ते समय जिस शब्द या धातु में प्रत्यय जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। मान लो यहां देखो, अब उपसर्ग सा प्लस हित, यहां उपसर्ग जोड़ दिया, क्या शब्द बन गया? साहित्य। ये बन गया ना। और साहित्य में क्या जोड़ रहे हैं हम? या। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जिस शब्द या धातु में प्रत्यय जोड़ा जा रहा है, अब प्रत्यय बताओ किस में जोड़ा जा रहा है? इसमें जोड़ा जा रहा है या इसमें जोड़ा जा रहा है? साहित्य में जोड़ा जा रहा है ना भाई, ये तो क्या है? प्रत्यय है, ठीक है ना। जोड़ा किस में जा रहा है? साहित्य में। अब जिस शब्द में, जिस धातु में प्रत्यय जोड़ा जा रहा है, उसके अंतिम वर्ण को क्या करना है? स्वर रहित। अब बताओ इस साहित्य का अंतिम वर्ण क्या है? तय नहीं, ता। क्या है? ता है। तो इस ता को हम क्या कर देंगे? स्वर रहित कर दिया ना। अब ता को स्वर रहित किया तो देखो क्या सब कंडीशन बनी? ये कंडीशन बनी, नहीं बनी? अब ता आधा हो गया, ठीक है ना। और पीछे क्या है? या। क्या है? या। अब दूसरी बात देखो, आपको मैं प्रत्यय बताकर गया था, आ, अक, अयन, आयन, ई, इक, एय, या। ये 8 प्रत्यय बताकर गया था। आ, अक, अयन, आयन, ई, इक, ए, या। प्रत्यय जोड़ते समय जिस शब्द या धातु में प्रत्यय जोड़ा जा रहा है, जिस शब्द या धातु में प्रत्यय जोड़ा जा रहा है, उसके प्रथम वर्ण में वृद्धि करते हैं, जिसे आदि वृद्धि कहते हैं, जिसे आदि वृद्धि कहते हैं, ठीक है ना।
अर्थात कहने का भाव कि आ अक अयन आयन ई इक ए या प्रत्यय जिन शब्दों में या जिन धातुओं में जोड़ा जा रहा है, जिन शब्दों में जिन धातुओं में प्रत्यय जोड़ा जा रहा है, उसके उसके प्रथम वर्ण में क्या करते हैं? वृद्धि। क्या करते हैं? वृद्धि। और उस वृद्धि को हम किस नाम से जानते हैं? आदि वृद्धि के नाम से। लेकिन वृद्धि किस प्रकार करते हैं? वृद्धि किस पर? यदि प्रथम वर्ण में छोटा आ है तो छोटे आ को आप क्या बना दोगे? दीर्घ आ बना दोगे। यदि प्रथम वर्ण में ह्रस्व ई, दीर्घ ई या ए है तो आप उसे क्या बना दोगे? ऐ। क्या बना दोगे? ऐ। यदि प्रथम वर्ण में ह्रस्व उ, दीर्घ उ या ओ है तो आप उसे क्या बना दोगे? औ बना दोगे। क्या बना दोगे? औ। यदि प्रथम वर्ण में आपको री दिखाई दे या अर दिखाई दे तो आप उसे क्या बना दोगे? आर बना दोगे। यदि प्रथम वर्ण में आपको ली दिखाई दे या अल दिखाई दे तो आप उसे क्या बना दोगे? आल बना दोगे। बाकी का आल वाले कम उदाहरण मिलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारी हिंदी में लिरी का प्रयोग ही नहीं है। तो यहाँ तक ही याद रख लेना भले। यदि प्रथम वर्ण में आ हो तो उसे क्या करना है? दीर्घा। यदि प्रथम वर्ण में ई ए है तो क्या करना है? ऐ। यदि प्रथम वर्ण में उ ओ है तो क्या करना है? औ। यदि प्रथम वर्ण में री या अर है तो उसे क्या करना है? आर। क्या करना है? आर। अब देखो कब करना है ये? जब ये प्रत्यय जुड़ रहे हो। कौन से प्रत्यय जुड़ रहे हो? आ अक अयन आयन ई इक ए या प्रत्यय जुड़ रहे हो तब करना है। और कहाँ करना है? तो जिस शब्द या धातु में प्रत्यय जोड़ा जा रहा है उस शब्द या धातु के पहले वर्ण। अब बताओ प्रत्यय कहाँ जोड़ा जा रहा है? यहाँ जोड़ा जा रहा है या यहाँ जोड़ा जा रहा है? यहाँ जोड़ा जा रहा है। भाई ये तो ऑलरेडी क्या है? प्रत्यय। जोड़ा कहाँ जा रहा है? यहाँ जोड़ा जा रहा है। अब इसका पहला वर्ण कौन सा है? पहला वर्ण कौन सा है? सा। अब बताओ सा में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ह्रस्वा। ए नहीं, आ आ। तीन कंडीशन है, आ, ठीक है ना। दीर्घा, ह्रस्वा और एक प्लुत होता है, ठीक है। जब हम स्वर पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर तब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो क्या सा क्या दिख रहा है? सा रस्वा दिख रहा है ना। अब इस रस्वा को क्या करना है हमें? भाई देखो पीछे प्रत्यय कौन सा है? या। हाँ या ना? या प्रत्यय बताओ इनमें है क्या? या प्रत्यय है ना। तो बताओ प्रथम वर्ण में वृद्धि करेंगे नहीं करेंगे? प्रथम वर्ण में वृद्धि करेंगे। इसमें क्या दिख रहा है? रस्वा। इस रस्वा को क्या बना देंगे? दीर्घा। क्या बना दिया? दीर्घा, ठीक है ना। फिर क्या है? ही। और ता देखो स्वर रहित हमने पहले ही कर दिया तो कैसा हो गया? आधा। पीछे क्या है? क्या शब्द बनेगा? बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई। और देखो एक ही शब्द मत समझो, और शब्द समझो। मधुर शब्द है, मधुर शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया कौन सा? या प्रत्यय जोड़ा। अब देखो पहला नियम क्या कहता है? अंतिम वर्ण को क्या करना है? अंतिम वर्ण को जिस शब्द या धातु में प्रत्यय जोड़ा जा रहा है उसके अंतिम वर्ण को क्या करेंगे? स्वर रहित। तो बताओ इसका स्वर रहित हो गया ना। अब क्या करना है? दूसरा नियम। अब देखो आ अक अयन आयन ई इक ए या प्रत्यय जुड़ रहे, ठीक है ना। जुड़ रहे तो अब क्या करना है? प्रथम वर्ण में वृद्धि। प्रथम वर्ण में वृद्धि करेंगे तो रस्वा की जगह क्या कर देंगे? दीर्घा। धा जो के त्यों। रा कैसा है? आधा। तो पीछे वाले वर्ण के ऊपर क्या बन जाएगा? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? और शब्द देखो, ठीक है ना। यहाँ देखो शब्द है पढ़न। पढ़न शब्द है और पढ़न शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया ई। कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया? ई। अब देखो प्रथम वर्ण ऑलरेडी स्वर रहते हैं, ऑलरेडी स्वर रहते हैं, करने की आवश्यकता है क्या? अब ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? स्वर रहते, ठीक है। जब है ना स्वर तो अब क्या करना है? उधर देखना है क्या उनमें ई प्रत्यय कहीं है तो प्रथम वर्ण में वृद्धि करेंगे तो क्या बन जाएगा? पा णी। और ना में देखो छोटी ई की मात्रा आवेगी ना। भाई इधर प्रत्यय कौन सा है? ई प्रत्यय तो कौन सी क्या शब्द बनेगा? पाणनी। अब देखो पाणनी शब्द हम ऐसे लिखते आए हैं, ऐसे लिखते हैं ये पाणनी। ये पाणनी शब्द क्या होगा? गलत होगा, अशुद्ध होगा। और शब्द शुद्धि में पूछता है, लो मैंने हैशटैग इंपॉर्टेंट भी कर दिया। कतई जहर प्रश्न है, जहर आबेला है, ठीक है ना। शब्द शुद्धि में पूछता है तो पाणनी शुद्ध कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, बना इसी प्रत्यय से। और उदाहरण देखो वी प्लस नत प्लस ए। देखो अब क्या जोड़ देंगे? उपसर्ग को जो के त्यों क्या शब्द बन जाएगा? बिनत। क्या बन जाएगा? बिनत। पीछे क्या जोड़ रहा है? ए प्रत्यय,
अब प्रत्यय जुड़ रहा है तो अंतिम वर्ण को क्या करना है, स्वर रहित। अंतिम वर्ण को स्वर रहित किया, ता कैसा रह गया, आधा। इधर क्या है, ए है, क्या है, ए है। बात समझ में आई। अब देखो ए प्रत्यय उनमें है क्या है, तो प्रथम वर्ण में क्या करेंगे, वृद्धि। अब प्रथम वर्ण में क्या दिखाई दे रहा है आपको, रस्वी। तो रस्वी किस में बदल जाएगी, किस में बदल जाएगी, देखो आप उधर किस में बदलेगी, आई में बदलेगी ना, आई में बदलेगी तो देखो क्या बन जाएगा शब्द, वै वैन ना आ जाएगा। अब देखो ता स्वर रहता है, पीछे का है स्वर, स्वर है ना, तो बताओ यार स्वर है, यहाँ में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, ता में जोड़ देंगे तो क्या शब्द बन जाएगा, वैनते, क्या बन जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई ना। और उदाहरण बताओ, और बताओ या इनसे काम चला लोगे, और बताऊं, चलो तो यहाँ देखो प्र प्लस मान प्लस एक, प्र प्लस मान प्लस एक। अब देखो इधर क्या शब्द बन जाएगा, देखो रा आ रहा है तो ना बदल जाएगा ना में, प्रमाण शब्द बन जाएगा, बन जाएगा ना। इसके बाद क्या, एक। अब देखो अंतिम वर्ण को क्या करना है, स्वर रहित। अंतिम वर्ण को स्वर रहित कर दिया तो क्या शब्द बना, ऋणा कर दिया, आधा, और पीछे क्या है, एक। अब देखो एक प्रत्यय उनमें है क्या है, तो प्रथम वर्ण में क्या करेंगे, वृद्धि। क्या करेंगे, वृद्धि, तो क्या हो जाएगा, प्रा। फिर मां, णा में ई जोड़ देंगे, क्या शब्द बन जाएगा, प्रामाणिक या प्रामाणिक, प्रामाणिक शब्द बनेगा ना। तो शब्द शुद्धि में ये भी पूछा जाता है, हैज टैग, इसको भी कर देना इंपॉर्टेंट। बात समझ में आई। और उदाहरण बताओ, बस और काम चल गया, जल गया ना। तो सीख गए साहित्य शब्द कैसे बना, सीख गए अच्छे से। चलिए तो आगे बात बढ़ जाऊं क्या, कोई दिक्कत किसी को, अरे कोई परेशानी, हाँ सखाओ, हाँ सखाओ, हाँ सखियो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो आगे बात करते हैं। साहित्य शब्द आप सीख ही गए कैसे बना, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ना सीधे, आपके साहित्य शब्द सा उपसर्ग पूर्वक हित शब्द में या प्रत्यय जोड़ने से बना है। बात समझ में आ गई, कैसे बनाई आप जान ही गए, अब आप खुद बना सकते हैं। अब देखो जब उपसर्ग जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, साहित्य, साहित्य। और साहित्य शब्द का अर्थ क्या होता है, सामान्य क्या होता है, सहित या साथ या युक्त, और हित माने क्या होता है, भलाई। हित माने क्या होता है, भलाई, अर्थात जिसे भलाई से युक्त है, जो भलाई से क्या है, युक्त, वो क्या है, सहित। वो क्या है, सहित का अर्थ हम एक साथ भी लेते हैं, हम साहित्य का अर्थ साथ भी लेते हैं, साहित्य का अर्थ हम भलाई से युक्त ले रहे हैं। यहाँ क्यों ले रहे, ऐसा क्यों गुरुजी, देखो यहाँ हम शब्द को तोड़ कर के अर्थ ले रहे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी शब्द हो, शब्द का निश्चित अर्थ नहीं होता है। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं, होते नहीं होते भाई। शब्द ये याद रखना कि शब्द का अर्थ होता है, शब्द सार्थक होता है, ये पता होना चाहिए। ये कतई दिमाग में मत रखना कि शब्द को फिक्स अर्थ हुए। जैसे बच्चे पूछते कि सब यह फलाने शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, कोई भी शब्द दे देते हैं उसका अर्थ, तो एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, ठीक है ना। उसका कोई एक फिक्स अर्थ बताएं तो वो गलत है। यह देखो मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, कर। कर क्रिया की धातु है, करना क्रिया की धातु, इसका शाब्दिक अर्थ करना होता है। कर माने करना, ठीक है ना। कर माने ऋण भी होता है, होता है नहीं होता, ठीक है ना। कर माने शुल्क भी होता है, टैक्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कर माने किरण भी होती है, कर माने हाथी की सूंड भी होती है, हाथी की सूंड भी होती है। देखो तो कितने सारे अर्थ निकल कर क्या है, अरे एक शब्द का एक अर्थ निकल कर क्या है, नहीं। आपने चलो एक शब्द बताता हूं, एक शब्द पढ़ा होगा आपने, सारंग पढ़ा है, सबने पढ़ा होगा ये तो, सारंग ले सारंग गयो, सारंग बोलियो आए, सारंग पुंगियो आए, जो सारंग मुख से कहे तो मुख को सारंग जाए। सबने उदाहरण पढ़ा होगा, हाँ, विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है, विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है। हर गुरुजी के हिंदी के गुरुजी हर क्लास में या उदाहरण जरूर लिखवा में, यमक अलंकार वगैरह पढ़ा मैं तब लिखवा में ना, हाँ जरूर, मतलब वो सारंग ले सारंग चली कर सारंग की ओट, और सारंग झोंका खा गयो तो सारंग कर वो चोट, ये फिक्स उदाहरण है। गुरुजी जरूर करा करते 100 गुरु पढ़ा में ना पढ़ा, तो ये फिक्स है।
ये उदाहरण फिक्स है। हर हिंदी के गुरुजी जब यमक अलंकार वगैरह ये वो पढ़ा मैं अनुप्रास में फिक्स कर रहा कि भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीत भगाइए, हाँ ये फिक्स कर रखे हैं, ठीक है। तो यह सारंग, अब यह देखो यह सारंग माने दीपक हुए क्या हुए, यह सारंग माने स्त्री हुए, ठीक है ना, यह सारंग माने मोर हुए, यह सारंग माने बादल हुए, या सारंग माने सर्प हुए, ये सारंग माने हवा भी होती है। देखो कितने सारे अर्थ निकल कर के आ रहे। तो शब्द का निश्चित अर्थ नहीं होता, एक से अधिक उसके क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? तो यहाँ हमने इसका जो अर्थ लिया वो क्या लिया, भलाई से युक्त, अर्थात जो भलाई से युक्त है, जो किससे युक्त है, भलाई। अब भलाई कौन की करे, देखो साहित्य किसकी भलाई करता है, तो संसार की, संसार की। और जब संसार की भलाई है जाए तो संसार को कल्याण है जाए कि ना है जाए, है जाए कि ना है जाए भाई, सब संसार में सुखी रहें, सब प्रसन्न। आज देख लो, आज किसी से भी आज जाके पूछ लो आप कि बताओ तुम्हें कैसे हो, तो मुझसे ये पूछ लो कैसे हो, तो कहा कि वो ठीक है यार, कि सही बता, अरे सही तो तू कस पूछे ही मत। हाँ आजकल के मैं तुम लोगों से पूछूं कि कैसे हो बेटा, ठीक है गुरुजी, अरे बेटा सही बता, तेरे चेहरा पे तो कुछ वैसे ही कुछ भी मत ओ भले ही वैसे ही कहते तेरे चेहरा पे तो कुछ और दिख रहा, अरे गुरुजी कुछ पूछे मत, बहुत टेंशन में हूँ। अब आजकल के लड़कों को बताओ क्या टेंशन, बताओ तुमको क्या टेंशन है, लेकिन हकीकत कह रहा हूँ तुम टेंशन में रहते हो, हकीकत कह रहा हूँ टेंशन में। अब ना तो तुमको कमाने की टेंशन, ना तुमको किसी और जिम्मेदारी की टेंशन, कोई जिम्मेदारी नहीं है। घर वाले तुम्हें टाइम से पढ़ने के लिए पैसा दे रहे हैं, टाइम से तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आ रहे हैं, टाइम से तुम्हारे लिए खाना खिला रहे हैं, ठीक है ना, टाइम से जब तुम्हें किसी और चीज के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो पैसे देते हैं। मोबाइल तुम्हारे पास आजकल VIP है, ठीक है ना, हर सुविधाएं आप लोगों के पास है, टाइम टू टाइम हम रिचार्ज डल जाए। जब वो टेंशन में, और टेंशन का ही किए घूरे बैठ के बतरा गए, सही बात है ना, है क्यों रे छोरे हो, सही बात कह रहा हूँ। और ये मतलब ये मोबाइल का है, इन छुरेटर ने बैठे हुए जगह ही छोड़ दी। आजकल ये छुरेट बैठे मिलेंगे घूरेन पे, ठीक है ना, ढाकरन में घुसा चले जाए पंगुरन में, और कान के फोन है और घुसे जाए, अरे लारे नहीं आई आ रहा हूँ गुरु जी, और घुसा चले जाए ना ढाकरन में घुस जाए। और यही की टेंशन है, यही की टेंशन है, और कोई टेंशन ना, फालतू टेंशन। अब वैसे ही जीवन व्यक्त कर रहे कर। अब जब व्यक्ति को टेंशन ही नहीं होगी, किसी भी प्रकार की चिंता ही नहीं होगी, तो बताओ क्या होगा, कल्याण होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। और जो व्यक्ति का क्या करता हो, कल्याण करता हो, वो क्या कहलाता है, इस साहित्य सब टेंशन ने खत्म कर दे नेक्स्ट देर में। दुनिया के हर दर्द की दवा है साहित्य, दर्द की दवा है साहित्य। कैसा भी दुख हो उसका इलाज कौन कर देता है, साहित्य कर देता है। इसीलिए तो लोक कल्याणकारी है, इसीलिए तो आपने तो सुना होगा, ये जितने को कवि बने, ये जितने को राइटर बनते हैं, ठीक है ना, ये जितने भी शायर हैं, गीतकार हैं, गजलकार हैं, ये सब दुखी आदमी है। कैसे आदमी है, दुखी, टेंशन में जीवन यापन करें, फिर अंत में इन्हें समाधान ढूंढो कहाँ, साहित्य। और आजकल बढ़िया कविता लिख रहे हैं, टेंशन मिटा रहे हैं, इनको गया समय, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि वो कहते ना कि हाथ से इंसान के संग मस्करी करने लगे तो लफ्ज कागज पर उतर जादूगरी करने लगे। जब इंसान के जीवन में दुख आते ना, तो इंसान कैसा भी हो वो कवि बन ही जाए। जयशंकर प्रसाद बताओ 8वीं पास आदमी कवि बन सको का, लेकिन ना दुख ही दुख है जीवन में। माता पिता एक्सपायर हो गए, बड़ा भाई एक्सपायर हो गया, पत्नी भी एक्सपायर हो गई, अब कोई नहीं बचा तो क्या करे, टेंशन में। मम्मी पापा की टेंशन आ रही, पत्नी भी ज्यादा रही आजकल के रेगन आ रहे, तो पत्नी की टेंशन। जब तो कह रहा हूँ कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, अरे आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। नहीं पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा जयशंकर प्रसाद को, अरे पढ़ी होगी आपने, हाँ पढ़ी है जयशंकर प्रसाद को आपने। तो वो यही टेंशन में हो कि वो पत्नी मर गई, करूँ तो करूँ का, तो वो कभी बन गो। अब 8वीं पास आदमी बताओ कभी बन गो, तो वो कह दे दुख दे, क्यों, उसने अपने दुख का समाधान ढूंढा। तभी तो कहता हूँ कि हाथ से इंसान के संग
मस्करी करने लगे तो लफ्ज कागज पर उतर जादूगरी करने लगे, और जिन्होंने इजहार किया उनके घर तो बस गए, और जिनके दिल टूटे वो आशिक शायरी करने लगे। ठीक है, हाँ। तो ये कंडीशन है, ये सच्चाई है आज के समय की। तो ये है साहित्य जो लोगों का कल्याण करता हो। अच्छा, जब लोगों का कल्याण होगा, एक बात बताओ, जब मनुष्य को किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी तो वह आनंद की अनुभूति होगी कि नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? जीवन का रस ही यही है। हमने अब जन्म क्यों लिया? भगवान ने, पता है जन्म क्यों दिया? भगवान ने जन्म दिया कि जा धरती पर तू आनंद ले। लेकिन हम धरती पर आके बताओ क्या ले रहे हैं? टेंशन। क्या ले? सच्चाई बता रहा हूं, ये सच्चाई है जीवन की। आज देखो, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे वो 12 साल का बच्चा हो, और कछुए नहीं जाने, लेकिन टेंशन शब्द जरूर जाने। कारों में बहुत टेंशन है। का टेंशन है? ईबा पता ही ना है क्यों टेंशन हो, तो बता दे, है ही ना। अब फोन की टेंशन है, तो अब या में तो क्या हमको क्या करे, आवे को जब आवे को, ठीक है ना। अब मौका नहीं मिला तो बात कर, वो खाते आवे फोन। हाँ, अगर तो तेरी टेंशन मिटावे के चक्कर में बाप टेंशन है गई, तो बाप को टेंशन है सके, तो ये समस्याओं का समाधान नहीं है। अब फालतू की टेंशन है तो जीवन का आनंद लो, जीवन का प्रत्येक पल को जियो, जीवन के प्रत्येक पल का आनंद लो। जीवन एक आनंद है, जीवन एक मस्ती है। और हमेशा याद रखना मित्रों, एक बात बता करके जा रहा हूं कि जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है। जिनकी मस्त, अगर आप लोग मस्त नहीं, मैं हमेशा हंसता खेलता खिलखिलाता रहता हूँ, मैं जो मिले मैं हाल सरका जाऊँ, कोई ना कोई बात कह जाऊँ, चलते चलते बहुत से लोग की मास्टर बहुत बेइज्जती कराए, ठीक है ना। बहुत से लोग ज्यादा ही मजा ले, ज्यादा ठटोरा है, ये फलाना ढेक है, मतलब 50 तरह के आक्षेप पटाक्षेप किए जाते। लेकिन मैं जब ऐसे रहूँ, मैं हाल जब सरका जाऊँ, कहता चल तो चल, तो बुरी लगे तो तू दल ली जाओ, और ना लगे तो मेरी मुँह कह दी, मैं तो हंस के जा रहा हूँ। आइए ना, अरे हंसलूम कर जा रहा है, एक मुट्ठी खून मर जाए। अब आज करूँ, आज मैं मोटी कर दूंगा तो तुम्हें, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। आज एक हंसा जाऊंगा कि आज में, हाँ कल दरवाजे भरवजे चौरवा दीजिए घर के, आज व्यवस्था है कि हाँ बेटा, कौन पवन? आजा बेटा, आजा आजा, अरे तू तो बहुत दिन, आजा